हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सीआरपीएफ जीके जीएस एंड जनरल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट 11वां। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं, चैनल पर विजिट करके सारे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर मिलेगी, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए और सभी प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी लोमड़ी, ऑप्शन सी भेड़ या फिर ऑप्शन डी बकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खरगोश। दोस्तों ये जो अंगोरा ऊन होती है ये खरगोशों के ऊपरी बालों से बनाई जाती है। और दोस्तों ये जो बकरी होती है इसके बालों से जो ऊन बनती है उसका नाम मोहेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अंतरण अदायगी का अर्थ है? ऑप्शन ए वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन बी बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन सी सामाजिक सुरक्षा अदायगी या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये जो अंतरण अदायगी का अर्थ होता है इसमें वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा अदायगी ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए कंपनी क्षेत्र, ऑप्शन बी घरबार क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा कर क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। दोस्तों कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर पाई जाती है। दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए, तो दोस्तों करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कल शाम को आ जाएगी, और वो भी विथ पीडीएफ के साथ। और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही, तो जाकर ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 29, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकूलतम जोत, ऑप्शन बी सीमांत जोत, ऑप्शन सी आर्थिक जोत या फिर ऑप्शन डी जीविका जोत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक जोत। जो जोत किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है उसे आर्थिक जोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कृषि द्वारा गेहूं का उत्पादन, ऑप्शन बी किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, ऑप्शन सी किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं या फिर ऑप्शन डी किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किसी गृह स्वामिनी द्वारा घर में की गई सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, चुनाव आयोग या योजना आयोग। ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी एबी, ऑप्शन सी बीडी या फिर ऑप्शन डी बीसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और सी वित्त आयोग और चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? ऑप्शन ए चांदनी चौक, ऑप्शन बी दिल्ली सदर, ऑप्शन सी कोलकाता उत्तर पश्चिम या फिर ऑप्शन डी मुंबई दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चांदनी चौक। क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र दिल्ली का चांदनी चौक है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों को प्राप्त करने चाहिए? ऑप्शन ए डाले गए मतों का अधिकांश, ऑप्शन बी डाले गए मतों का 66%, ऑप्शन सी डाले गए मतों का 50% या फिर ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसद के कानून द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या फिर ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संविधान द्वारा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की व्याप्ति और संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण द्वारा, ऑप्शन बी सहभागी लोकतंत्र द्वारा, ऑप्शन सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके या फिर ऑप्शन डी न्यासी प्रथा द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यासी प्रथा द्वारा। दोस्तों न्यासी प्रथा का प्रतिपादन गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी?
ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और साउद्दौला, या फिर ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, या फिर ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य। दोस्तों ये प्लासी की लड़ाई सन 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए अयूब खान, ऑप्शन बी यहाँ खान, ऑप्शन सी ZA भुट्टो, या फिर ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ZA भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 38, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1921 में, या फिर ऑप्शन डी 1942 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और दोस्तों ये भी याद रखना कि चौरी चौरा की घटना के कारण इस आंदोलन को बीच में ही सन 1922 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? ऑप्शन ए नसरुद्दीन महमूद शाह, ऑप्शन बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, या फिर ऑप्शन डी अली वर्दी खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 40, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी हल्दी घाटी, या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हल्दी घाटी। दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप सिंह और मुगल सेना के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें राणा प्रताप की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। ऑप्शन ए केरल और कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, या फिर ऑप्शन डी केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। ऑप्शन ए अल्पाइन घास स्थल, ऑप्शन बी अल्पाइन वन, ऑप्शन सी शंकुवृक्षी वन, या फिर ऑप्शन डी उपोष्ण चीड़ वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्पाइन घास स्थल। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर की विशेष प्राकृतिक वनस्पति को अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व मानसून के कारण, ऑप्शन सी रूढ़ वर्षा के कारण, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू में होता है। ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 45, अल नीनो प्रकट होता है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर के ऊपर, ऑप्शन बी हिंद महासागर के ऊपर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर, या फिर ऑप्शन डी भूमध्य सागर के ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर के ऊपर। और दोस्तों ये जो अल नीनो है ये एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर के ऊपर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 46, आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च, या फिर ऑप्शन डी बसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? ऑप्शन ए फीलपांव, ऑप्शन बी प्राचीव्रण, ऑप्शन सी निद्रालु व्याधि, या फिर ऑप्शन डी कालाजार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फीलपांव। क्वेश्चन नंबर 48, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है। ऑप्शन ए RNA द्वारा, ऑप्शन बी कोडोन द्वारा, ऑप्शन सी DNA द्वारा, या फिर ऑप्शन डी दूत RNA द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी DNA द्वारा। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक की जानकारी DNA के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है? ऑप्शन ए रजत मीनाब या सिल्वर फिश, ऑप्शन बी तारा मीन, ऑप्शन सी कुरंजन सुरा या फिर ऑप्शन डी कवच प्राणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुरंजन सुरा या डॉग फिश। क्वेश्चन नंबर 50, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी लघु तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन या फिर ऑप्शन डी विखंडन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लघु तरंगदैर्ध्यों का प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला लघु तरंगदैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था हमारे सीआरपीएफ जीके जीएस एंड जीए का प्रैक्टिस सेट 11वां। और दोस्तों इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंडियन एग्जाम मेकर पर ही मिलेगी। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए और सभी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि ऐसी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।